मुंबई 16 मार्च 2018 की सुबह, एक ऐसी सुबह जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बी ब्लंट जैसी हाई प्रोफाइल कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव कीर्ति व्यास ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन वह घर लौटी ही नहीं। परिवार परेशान, पुलिस अलर्ट और सामने आने लगी एक एक कर हैरान कर देने वाली सच्चाइयां। तो आज की कहानी में हम बात करेंगे मुंबई के हाई प्रोफाइल केस कीर्ति व्यास मर्डर केस के बारे में, जिसने पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया था। कीर्ति व्यास 32 साल की मेहनती प्रोफेशनल और अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार थी। वह अंधेरी में स्थित मशहूर बी ब्लंट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती थी। यही वो कंपनी है जिसके साथ बॉलीवुड का नाम भी जुड़ा रहा है। लेकिन कीर्ति को अंदाजा भी नहीं था कि इसी कंपनी के दो लोग उसकी जान के पीछे पड़ चुके हैं। कीर्ति की कंपनी में काम करते थे सिद्धेश तम्हारकर और खुशी सजलानी। दोनों आपस में अफेयर में थे, लेकिन सिद्धेश की परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही थी। जीएसटी नया नया लागू हुआ था और सिद्धेश न तो इसे समझ पा रहा था और न सीखने की कोशिश कर रहा था। कीर्ति, जो उसकी सीनियर थी, उन्होंने उसे नोटिस थमा दिया। 16 मार्च नोटिस जवाब देने का आखिरी दिन था। सिद्धेश के दिमाग में डर था, अगर नौकरी गई तो 5 साल पूरे न होने के कारण ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी, यानी सब कुछ हाथ से निकल जाए। और यहीं से उसने और खुशी ने रची कत्ल की साजिश। 16 मार्च की सुबह सिद्धेश और खुशी डीबी मार्ग इलाके में पहुंचते हैं। यहीं रहती थी कीर्ति। जैसे ही कीर्ति घर से ऑफिस के लिए निकली, दोनों ने बहाने से उन्हें कार में बैठा लिया। कार आगे बढ़ती है और शुरू होता है दबाव। कीर्ति से कहा गया, नोटिस वापस ले लो, नौकरी मत जाने दो। लेकिन कीर्ति सख्त और ईमानदार थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और फिर उसी कार में कीर्ति का गला दबा दिया गया। उसकी लाश को कार की सीट के नीचे छिपा दिया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। सिद्धेश घर गया, फिर ऑफिस चला गया ताकि सबको लगे कि सब सामान्य है। वही खुशी लाश वाली कार लेकर सांता क्रूज अपने बिल्डिंग तक पहुंची और फिर ऑफिस चली गई। शाम को दोनों फिर मिले, कार निकाली गई और चेंबूर के पास मेहुल गांव के नाले में कीर्ति की लाश फेंक दी गई। रात को जब कीर्ति घर नहीं लौटी, परिवार परेशान हो गया। शिकायत दर्ज हुई। बी ब्लंट कंपनी के सभी कर्मचारी पुलिस स्टेशन पहुंचे, खुशी और सिद्धेश भी, ताकि शक उन पर ना जाए। उन्होंने पुलिस को झूठा बयान दिया। हमने कीर्ति को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर